वेल हेलो एवरीवन वेलकम टू बी सिनेमैटिक। सो फाइनली नीतीश तिवारी की रामायण का एक काइंड ऑफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। यस, नीतीश तिवारी की रामायण ट्रियोलॉजी का कास्ट 100% लॉक कर दिया गया है, जहाँ पे हम प्रभु श्री राम के रोल में रणबीर कपूर, माता सीता के रोल में साई पल्लवी और रावण के रोल में रॉकिंग स्टार यश को देखने वाले हैं। मूवी की शूटिंग 2024 के फरवरी में शुरू होगा, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और बाकी सारे कास्ट के साथ, और यश जुलाई में टीम को ज्वाइन करेंगे। मुझे पता है ये सब अपडेट्स आप सभी को पहले ही मिल गया है, एंड दैट्स वाई इस वीडियो को थोड़ा सा अलग रखते हुए हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों नीतीश तिवारी की रामायण दूसरी आदि पुरुष नहीं बनेगी, और साथ ही कैसे ये ट्रियोलॉजी पूरी इंडियन सिनेमा को बदलने की काबिलियत रखती है। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। नीतीश तिवारी की रामायण ट्रियोलॉजी से मेरी बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे यकीन है कि ये मूवी 110% सभी के उम्मीदों पे खड़ी उतरेगी। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मेरे पास 5 बहुत ही सॉलिड रीजंस है कि क्यों रामायण ट्रियोलॉजी विल बी अ ह्यूज सक्सेस एंड अ गेम चेंजर फॉर इंडियन सिनेमा। जिसका सबसे पहला और तगड़ा रीजन है डायरेक्टर नीतीश तिवारी। इस इंसान को हल्के में मत लेना। इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का रिकॉर्ड अभी भी 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ दंगल के पास है, जिसे डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने बनाया है। दंगल के अलावा चिल्लर पार्टी, भूतनाथ रिटर्न्स, छिछोरे जैसी क्रिटिकली एक्लेम मूवीज भी ये बना चुके हैं। अगर आपने दंगल और छिछोरे देखी है तो आपको पता होगा इन मूवीज की स्टोरी टेलिंग और इमोशन कितना ज्यादा अमेजिंग है। और अगर हम नीतीश सर की वीक प्रोजेक्ट बवाल को भी देखें तो फिल्म मेकिंग वाइज उसमें भी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और एक डीपर मीनिंग हम नोटिस कर सकते हैं। और अगर हम रामायण की बात करें तो नीतीश सर लिटरली 2019 से रामायण के ऊपर काम कर रहे हैं। मूवी के स्क्रीन प्ले पर उन्होंने बहुत मेहनत की है, और इन सब से आप एक अंदाजा लगा ही सकते हो कि नीतीश तिवारी अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और परफेक्शन के साथ करते हैं। एंड सेकेंड रीजन इज रणबीर कपूर। रणबीर कपूर एक ऐसे एक्टर है जिनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन हमेशा से ही दूसरे एक्टर्स से फार सुपीरियर रहा है, और इसी वजह से आप उनकी वॉच मूवीज में भी एक क्वालिटी नोटिस कर पाते हो। और साथ ही एज एन एक्टर वो अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से जानते हैं, और प्रभु श्री राम को प्ले करने के लिए ऐसे ही एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर की जरूरत है जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझे और उसे बेहतरीन तरीके से निभाए। और रणबीर ने मूवी के लिए हाँ बोला है तो ये समझना जरूरी है कि समथिंग एक्स फैक्टर इस प्रोजेक्ट में है। और एक्टिंग की बात करें तो मुझे रत्ती भर भी डाउट नहीं है, रणबीर वो एक्टर है जो कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। एंड थर्ड रीजन है साई पल्लवी। आप बस ये समझ लो कि साई पल्लवी इज अ लेडी रणबीर कपूर। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी नोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट प्रिटी वेल, हर स्क्रिप्ट सिलेक्शन इज ऑलवेज इम्प्रेसिव, एंड आई थिंक साई पल्लवी विल बी अ ग्रेट एज सीता माँ। सीता माँ के कैरेक्टर में एक कामनेस, एक पवित्रता है जो सेम साई पल्लवी के आर्ट और पर्सनालिटी में भी दिखता है, एंड दैट्स व्हाई फॉर मी शी इज द बेस्ट चॉइस फॉर सीता माँ। और फोर्थ रीजन है यश। केजीएफ सीरीज के बाद यश हैज बिकम अ ह्यूज नेम इन इंडियन सिनेमा, जहाँ पे हर कोई उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं पे यश अपने स्टारडम का सही इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यह बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यश की नेक्स्ट मूवी मलयालम डायरेक्टर गीतू मोहन दास के साथ है, और साथ ही रावण का रोल भी वो कर रहे हैं। सो इससे एक बात क्लियर होता है कि यश प्रभास जैसी गलती नहीं करने वाले हैं। वो अपने स्टारडम को अपनी एक्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रेयर है फॉर एनी ह्यूज स्टार। रावण के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक बहुत ही टेरिफिक स्क्रीन प्रेजेंस की जरूरत है, और ये बात मेकर्स को पता है। एंड दैट्स वाई रावण का रोल ऋतिक रोशन के रिजेक्शन के बाद एकदम सही इंसान के पास आया है। आई एम टेलिंग यू, यस रावण के रोल में सभी एक्टर्स पर भारी पड़ने वाले हैं। फिफ्थ और आखिरी रीजन है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिलहाल रामायण ट्रियोलॉजी के साथ 3 मेजर प्रोड्यूसर्स एसोसिएटेड है। अल्लू अरविंद जो फाइनेंस वगैरह संभाल रहे हैं, मधु मंटेना जो कास्टिंग और फाइनेंस में हेल्प कर रहे हैं, और नमित मल्होत्रा जो पूरी वीएफएक्स की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपकी इन्फो के लिए बता दूं, नमित मल्होत्रा ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स कंपनी डबल नेगेटिव यानी डी नेक के सीईओ हैं, और इस कंपनी ने लिटरली ड्यून, ट्रांसफॉर्मर, द लायन किंग, ब्लेड रनर 2049, इंटरस्टेलर, ब्रह्मास्त्र और आरआरआर जैसी मूवीज का वीएफएक्स किया है।
सो इससे एक अंदाजा लगा ही सकते हो कि रामायण का वीएफएक्स डिसअपॉइंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऊपर से ऑलरेडी रामायण का प्री विजुअलाइजेशन वर्क हो चुका है। सो विजुअली भी ये मूवी सबको इम्प्रेस करने वाली है। इस पूरे ट्रियोलॉजी का बजट सुनने में आ रहा है ऑलमोस्ट 800 करोड़ होगा, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। खैर जो भी हो, बहुत मजा आने वाला है। सो ये रहे 5 रीजंस और मेरा व्यू इस प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपके क्या व्यूज है वो कमेंट्स में बेझिझक बताना, और इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी ऑसम।